पिछले श्लोक तक भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह कहता है, और कोई इसको सुनकर भी इसको समझ नहीं पाता है, इसको जान नहीं पाता है। यह इतना गूढ़ तत्व है। आगे कहते हैं कि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। भारत, हे भरतपुत्र, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्यः। सर्वस्य देहे, सभी की देह में, सभी के शरीर में, अयम देहि, जो यह देही है, जो यह शरीरी है, जो यह आत्मा है, जो देह को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला है, वह नित्यम अवध्य है। वह नित्य है और अवध्य है, या वह नित्य अवध्य है। वह कभी भी उसका वध संभव नहीं है, उसको कभी भी उसको मारा नहीं जा सकता। भारत, हे भरतपुत्र, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे, सभी की देह में, अयम देही, यह जो देही है, यह जो आत्मा है, यह जो शरीरी है, वह नित्यम अवध्य, वह नित्य ही, सदैव ही अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात्, इसलिए, इस कारण से, सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों के विषय में, समस्त प्राणियों के विषय में, त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। शोचितुम, शोक करने के, न अर्हसि, योग्य नहीं हो। अर्ह, योग्य होना। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त प्राणियों के शरीर में विद्यमान जो वह शरीरी है, समस्त देहों में विद्यमान जो वह देही है, जो वह आत्मा है, वह नित्य है और अवध्य है, या वह नित्य अवध्य है, वह सदैव ही अवध्य है। आगे कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यच्छत्रियश्च न विद्यते। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, स्वधर्मम अपि, स्वधर्म को भी, च अवेक्ष्य, देखकर, अवईक्ष्य, इक्ष धातु देखना, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, स्वधर्म को भी देखकर, अपने धर्म को भी देखकर, अपने कर्तव्य को भी देखकर, न विकम्पितुम अर्हसि, विकम्पितुम न अर्हसि, कांपने के योग्य नहीं हो, कंपित होने के योग्य नहीं हो, भयभीत होने के योग्य नहीं हो, भीत होने के योग्य नहीं हो, शंकित होने के योग्य नहीं हो। तुम्हें कोई शंका है, कोई भय नहीं करना चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें कोई संदेह में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भय नहीं करना चाहिए, किसी तरह से तुम्हें कोई भय नहीं पालना चाहिए, क्योंकि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः। धर्म्यात् ही संधि होगा, धर्म्यात् ही युद्धात्, युद्धात् श्रेयः, युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। वो कहते हैं कि ही, क्योंकि धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः, धर्म्यात्, धर्म्य युद्ध, ऐसा युद्ध जो धर्ममय हो, जो धर्म के लिए हो, जो धर्म के हेतु से हो, उस युद्ध से श्रेय है, श्रेयस्कर और अधिक श्रेष्ठ और अधिक अच्छा, क्षत्रियश अन्यत न विद्यते, क्षत्रिय के लिए कोई भी अन्य चीज, अन्यत न विद्यते, नहीं विद्यमान है, नहीं मौजूद है। क्षत्रिय के लिए धर्म्यात युद्धात श्रेयः, धर्म में युद्ध से श्रेष्ठ कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी कर्तव्य, कोई भी कार्य विद्यमान नहीं है, न विद्यते, नहीं विद्यमान है। तो इसलिए तुम्हें अपने धर्म के विषय में, अपने कर्तव्य के विषय में सोचकर भी कोई भय या कोई संदेह या कोई आशंका नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से, धर्म हेतु युद्ध से, धर्म के कारण से होने वाले युद्ध से अधिक श्रेष्ठ चीज, अधिक श्रेष्ठ कर्तव्य कोई भी अन्य नहीं होता है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, यह जो युद्ध है वह क्या है तुम्हारे लिए, वो बताते हैं कि यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। एक तो होता है आवृत, आवृत का विलोम होता है अपावृत, आवृत यानी ढका हुआ, बंद, पिहित, और अपावृत का अर्थ होता है खुला हुआ, अपहित, अपिहित जिसको कह सकते हैं, तो खुला हुआ, अपावृत। स्वर्गद्वारम अपावृतम, यह जो युद्ध है वह
अपावृतम स्वर्ग द्वारम, खुला हुआ स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार है। और वो भी कैसे प्राप्त, यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छा से उपपन्न, उपपन्न यानी प्राप्त, यदृच्छा यानी अपने आप सहज ही प्राप्त हो जाने वाला। इसके लिए तुमने कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई आयास नहीं है, किसी प्रयत्न से, किसी परिश्रम से, किसी मेहनत से तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। ये बस यदृच्छा ही, बस यूं ही, बस अनायास ही तुम्हें प्राप्त हो गया है। तो यदृच्छया उपपन्नम, अनायास ही प्राप्त हो जाने वाला, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यह अपावृत स्वर्ग का द्वार है, यह खुला हुआ स्वर्ग का रास्ता है, राह है, पथ है। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, पार्थ हे प्रथापुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुखिनः क्षत्रियः ईदृशम युद्धम लभन्ते, जो सुखिनः क्षत्रियः, जो सुखी क्षत्रिय होते हैं वो ही ईदृशम युद्धम लभन्ते, ईदृशम युद्धम, ऐसे युद्ध को, इस तरह के युद्ध को लभन्ते प्राप्त करते हैं, इस तरह के युद्ध का लाभ पाते हैं। जो सुखी क्षत्रिय होते हैं, जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं, जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं, उन्हें ही ऐसा युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे धर्ममय युद्ध को अवसर करने का, धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर, कर्तव्य के लिए अपने प्राणों को बाजी लगाने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। तो यह तुम्हारे लिए खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, जो अनायास ही तुम्हें प्राप्त हो गया है, इसके लिए तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। अथ चित्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ चेत, और यदि, चेत यदि, इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, इमं इस धर्म्यं संग्रामं, धर्म में संग्राम को, धर्म के हेतुभूत युद्ध को न करिष्यसि, नहीं करोगे, ततः तो फिर स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, स्वधर्मम अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, और कीर्तिम च और अपनी कीर्ति को भी, अपने यश को भी, अपनी ख्याति को भी, हित्वा त्याग कर, छोड़कर, पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त होगे, तुम पाप को प्राप्त करोगे। कि यदि तुम इस धर्म में इस युद्ध को नहीं करोगे, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा नैसर्गिक दायित्व है, तुम्हारा स्वधर्म है, और यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे, इस धर्म या युद्ध को नहीं करोगे, तो अपने स्वधर्म को भी त्यागोगे, अपने स्वधर्म को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और अपनी जो कीर्ति है, अपना जो यश है, अपनी जो ख्याति है, क्योंकि यदि कोई क्षत्रिय कर्तव्य के लिए युद्ध नहीं करता है, धर्म के लिए युद्ध नहीं करता, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता है, प्रजा के कल्याण के लिए युद्ध नहीं करता है, आर्तों की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करता है, और उस युद्ध से पलायन कर जाता है, उस युद्ध से भाग जाता है, तो उसका सारा यश धूमिल हो जाता है। क्षत्रिय का कर्तव्य है, दायित्व है, क्षतात् त्रायते, जो प्रजा की क्षय से, क्षति से रक्षा करता है, उसका त्राण करता है, उसका परित्राण करता है, वही वास्तव में क्षत्रिय है। तो तुम अपना कर्तव्य त्यागोगे, अपना धर्म त्यागोगे, और साथ में अपनी कीर्ति भी खो दोगे। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार के जीवन की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए, तुम अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। इति